हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन एक खास टॉपिक के साथ शुरू होता है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। देखने में बड़ा नाम और काम भी बड़ा। रैशनलाइजेशन क्लास 8 की शुरुआत में ही पढ़ाई जाती है। क्लास 9th में इसका काफ़ी एप्लीकेशन बताया जाता है और फर्दर क्लासेस में आप इसे एंजॉय करते ही रहते हो। क्लास 9th CBSE एंड ICSE बोर्ड का ये एक कॉमन सा टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना होता है। ओके, तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है। सपोज दैट आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। अब उस इर्रेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए आप जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस to convert an irrational number into rational, right? अब समझते हैं कि हम कैसे एक irrational नंबर को rational में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now we have a question 1 by root 2. In order to rationalize the denominator 1 by root 2, we have to convert root 2 into a rational number. जिसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप रूट 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप रूट 2 से रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये नंबर डिसबैलेंस हो जाता है। ये नंबर क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम उसे डिसबैलेंस नहीं करने के लिए न्यूमरेटर में भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुई, इसीलिए हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग रूट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो ओरिजिनल नंबर है वो बैलेंस्ड रहे। ओके, देन आफ्टर इट विल बी रूट 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये यहाँ समझना क्या है, समझना ये है कि हमने ये काम किया क्यों। हमने इसलिए किया क्योंकि पहली बात तो क्वेश्चन में बोलता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कहने का मतलब आप डिनोमिनेटर को टारगेट करो और अगर वो इर्रेशनल है तो उसे रैशनल में कन्वर्ट करो। रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक प्रोसेस किया। वो प्रोसेस ये किया कि आपने पहले रूट 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते ही आप देखते हो कि ये जो नंबर ओरिजिनल वाला है ये इसका बैलेंस गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई रूट 2 इन द न्यूमरेटर ऑल्सो। सवाल उठता है कि सर बैलेंस कैसे हुआ, आप जब मल्टीप्लाई किए तो। अगर बैलेंस नहीं हुआ, देखिए बैलेंस कैसे हुआ, रूट 2 एंड रूट 2 को डिवाइड करिए, 1 हो जाएगा और फिर आपका 1 बाई रूट 2 ही बच जाएगा। तो इसीलिए ये बैलेंस्ड वे में वर्क होता है। देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व एंड देन इट इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, हियर द डिनोमिनेटर वाज रूट 2 विच वाज irrational. Now 2 is a rational number, it is not an irrational. Now suppose that we have another question number 2 that rationalize the denominator of 5 by root 5. कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए 5 by root 5. So in order to rationalize it, multiply root 5 in numerator and denominator, then it will be 5 root 5 divided by root 5 into root 5 become 5. And then you can cancel out also, 5 1 ja 5, 5 1 ja 5, so it will be root over 5. That will be your answer. Understood? Now moving to the next question. कुछ और बेसिक क्वेश्चंस बनाते हैं पहले, उसके बाद कुछ important questions की तरफ भी बढ़ेंगे। Suppose that you have to rationalize 3 root 2 by 5 root 7. ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या है, here in this question you have to rationalize the denominator. Okay, here you can see that root 2 जो है वो भी एक irrational number ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई साहब you have to target only denominator। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में देखो कि क्या है, डिनोमिनेटर में रूट 7 एक irrational नंबर है, तो जो irrational नंबर प्रेजेंट है उसी से मल्टीप्लाई कर दें। So you will multiply root 7 and root 7, so it will be 3 into 2 into 7 and this is 5 into root 7 into 7, so the finally it will be 3 root 14
and this will be 5 into 7 which is 35. So 3 root 14 divided by 35 is your answer. Understood? Pause the video and note it down. अभी तक हम लोगों ने इजी क्वेश्चंस देखे, अब हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहला है 1/2 प्लस रूट 3 और दूसरा है 1/5 प्लस 3 रूट 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ लाइक 1/2 प्लस रूट 3, सिंस आई हैव टू टारगेट 2 प्लस रूट 3, है ना। डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बनाना है। अब आप सोचें कि हम इसमें ऐसा क्या करें, डिनोमिनेटर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। तो हम बहुत सारी चीज़ सोच सकते हैं भाई। रूट 3 सर आपने पिछले इजी वाले लेवल में जो इर्रेशनल नंबर था उसी को ले लेते हैं, तो उसी को चलिए ले लेते हैं। अगर मैं रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रूट 3 बाई 2 रूट 3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। तो हमें ये मिला। तो आप ध्यान से अगर इसको समझें तो क्या 2 रूट 3 प्लस 3 हेयर is the denominator rational? No, that means ये जो हमने सीखा था पिछले वाले लेक्चर में या इजी लेवल में, वो चीज़ यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब क्या हमें कुछ और करना चाहिए? तो मैथमेटिक्स यही कहता है कि आप चीज़ों को इन्वेंट करें, नए नए चीज़ें लाएं, नए नए चीज़ें इन्वेंट करें और क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को ईजीएस्ट वे में बनाने की कोशिश करें। तो अब हम कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले का नाम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ऐसा होता है तो वी डू लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ये सोचो कि किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। मीन्स व्हाट, अगर आप रूट 3 स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 3, अगर आप रूट 2 स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 2। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें स्क्वायर क्रिएट करने हैं कुछ इस तरीके से कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और रूट भी हट जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टू यूज दिस आइडेंटिटी आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ नंबर 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। हमने क्या बताया आपको कि रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एन इर्रेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। तो हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे, हम चीज़ों को रटेंगे नहीं। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि सर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट कि क्यों लिया जा रहा है, वाई प्लस, वाई इज इट टेकन माइनस, वाई इज इट टेकन प्लस, ये समझना जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। तो समझना जरूरी है, हम समझेंगे। हम जब ऐसी काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 माइनस रूट 3 इन न्यूमरेटर and we can use this identity here and it will be 2 square minus root 3 square। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ so that you can understand, मैं लिख सकूँ इसे। तो देखिए बच्चों, after this I am writing this side, so this is equal to 2 minus root 3 divided by 2 square is 4 and root 3 square is 3, so finally it will be 2 minus root 3 by 1 which is 2 minus root 3 also। तो देखिए here what do you have, what is this 1, this 1 is a rational number। तो क्या हुआ, ये था irrational और ये convert हो गया एक rational में। What is this? This is the complete process. Rationalization is a method or the process to convert any irrational number into rational। Understood? So I think this part is clear to everyone. Just note it down। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की, विच इज़ 1/5 प्लस 3 रूट 2। चलिए देखते हैं। वी विल डू द सेम थिंग, 1/5 प्लस 3 रूट 2, राइट द क्वेश्चन। फिर उसके बाद रैशनलाइज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 3 बाई दिस वन इंटू 5 माइनस 3 रूट 2 बाई 5 माइनस 3 रूट 2। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ बच्चा कि तुमने माइनस क्यों लिखा, तो तुम क्या बोलोगे? क्या तुम ये बोलोगे कि प्लस रहता है तो माइनस ले लेते हैं, माइनस रहता है तो प्लस ले लेते हैं? क्या आपका जवाब ये होगा? बिल्कुल नहीं।
ये हो गया एक तोता की तरह बोलना, मिठू मिठू बोल। आज से कान पकड़ लीजिए, उठा बैठे करके समझ लीजिए कि ये जवाब आपका नहीं होना चाहिए। आप जवाब एक ऐसा जवाब दें जो लगे कि हाँ रीजनेबल है, कुछ बातें कही जा रही हैं, ये लगना चाहिए। ये आपको पता रहेगा तभी सामने वाले को लगेगा। आपको पता ही नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, कहीं कोई इंटू दे दिया गलती से तो उसको डिवाइड ना कर दो तुम, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हो? ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही है, इसलिए बन रही है क्योंकि यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। कहने का मतलब उसमें कहीं स्क्वायर रूट नहीं दिखाई देना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? वी हैव टू यूज वन आइडेंटिटी एंड दैट आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये भी बोलते सुना है कि आज तक मैंने क्या क्या मैथमेटिक्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा, उसका मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। भाई साहब देखिए, एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको, ओके। अगर आप नहीं जानेंगे, आपके बच्चे नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन नहीं बनेगी। बहुत बड़े बड़े मशीन में ये सब चीज़ यूज़ होता है। जिस तरीके से उपदेश देने में आप बड़े बड़े चीज़ों को बोलते हैं जिसको पूरी समाज फॉलो करती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के लिए इन सब बेसिक्स का रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। तो जब आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप क्या पाएंगे? 5 माइनस 3 रूट 2, देन वी कैन टेक द स्क्वायर ऑफ 5, then square of 3 root 2, and then finally it will be 5 minus 3 root 2 divided by 25 minus 3 3 9 into 2 is, look at this, what I am doing here, 3 root 2 whole square is 3 into 3 into root 2 into root 2, so it will be 9 into 2 which is 18। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 18। Okay, now moving to the next step which is 5 minus 3 root 2 and this is 25 minus 18 हो जाएगा आपका 7। ओके, 5 माइनस 3 रूट 2 बाई 7, ये हो गया एक आंसर। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है? बिल्कुल नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर कुछ यूं होता है, 5 बाई 7 माइनस 3 बाई 7 रूट 2, ये हो गया आंसर। ओके, अब इस आंसर को समझते हैं कि ये दो आंसर अलग अलग है कि नहीं, या फिर दोनों एक ही है, या फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, वो समझेंगे। चलिए देखिए, पहला आंसर है हमारा 5 माइनस 3 रूट 2 बाई 7 और इसी को हमने लिखा है 5 बाई 7 माइनस 3 बाई 7 रूट 2। इस बात को आप समझेंगे तो आप थर्ड लेवल के क्वेश्चंस बनाने के काबिल हो जाएंगे। आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें आपका न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज इर्रेशनल। न्यूमरेटर क्या है? इर्रेशनल है। पूरा का पूरा न्यूमरेटर इर्रेशनल है बिकॉज हेयर इट इज रूट 2 इन्वॉल्व है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया। एंड 7 क्या है? 7 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये बातें कही जा रही है। मैं अगर कहूं कि क्या आप 5 7 को कुछ एक साथ कह सकते हो, तो इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कह सकते हो क्योंकि एक पार्ट न्यूमरेटर है और दूसरी पार्ट डिनोमिनेटर है। लेकिन वहीं आप इसे क्या कहेंगे? इन दिस सिचुएशन यू हैव 5 बाई 7 माइनस 3 बाई 7 रूट 2। अगर आप ध्यान से देखें तो हेयर यू हैव 2 डिफरेंट टर्म्स which is the first term is 5 by 7 and the second term is 3 by 7 root 2। ओके, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 5 by 7 व्हाट इज दिस? कंप्लीटली आप इसको क्या नाम दोगे? क्या कंप्लीटली आप इसे रैशनल नंबर का नाम दोगे? क्या ये पूरी तरह से एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। अच्छा, 3 बाई 7 रूट 2, ये इसको क्या नाम दोगे? क्या ये इर्रेशनल नंबर है? राइट, इर्रेशनल नंबर है।
ओके, दैट मीन्स इन दिस पार्ट द होल आंसर इज, अगर पूरे की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर की तरह दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर की तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पूरे में √2 इन्वॉल्व है, राइट। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक टर्म, फर्स्ट टर्म रैशनल है एंड द सेकेंड टर्म इज इर्रेशनल। दैट मीन्स देयर आर अनलाइक टर्म्स यहां पर हैं। अब ऐसे में क्वेश्चंस क्या फ्रेम किए जा सकते हैं, देखिए क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इन 5 - 3√2/7 फाइंड द रैशनल पार्ट एंड इर्रेशनल पार्ट, ठीक है। तो इर्रेशनल पार्ट और रैशनल पार्ट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू राइट 5 - 3√2/7 एज 5/7 - 3/7√2, जहां पे दिस वन इज द रैशनल पार्ट एंड दिस वन इज द इर्रेशनल पार्ट। ओके बच्चों, दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ओके, या फिर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। चलिए समझते हैं, एक और क्वेश्चन बनाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज rationalize 3 - 2√2/3 + 2√2. Again we will target the denominator and rationalize it. So क्वेश्चन लिख दिया पहले, इक्वल टू साइन दे दिया, 3 - 2√2/3 + 2√2। हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, हिंदी में इसे परिमेयकरण कहते हैं, परिमेयकरण, है ना। तो परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए धनात्मक चिन्ह को बदल के ऋणात्मक में बदल देते हैं। ऋणात्मक में बदलिए, 3 - 2√2 हो जाएगा और ये 3 - 2√2 हो जाएगा। कहने को ये प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में करते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल जो डेप्थ कॉन्सेप्ट है उसे हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए करते हैं ताकि हमें डिनोमिनेटर में, हिंदी में बोलें तो अंश और हर में a + b और a - b वाली आइडेंटिटी मैच कर जाए। मैच करने के बाद हम a² - b² यूज़ करें और फिर 2√2 का स्क्वायर करें। यहाँ पे √2 का स्क्वायर करने पे वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं बिना देर किए। सो इट इज़, अब देखिए यहाँ एक और चीज़ होने वाली है, यहाँ एक और आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। वो कौन सी, ध्यान से देखिए, 3 - 2√2, 3 - 2√2, एक ही नंबर बार बार है, 3 3 माइनस 2√2 2√2, यानी यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे 3 - 2√2 होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये 3² - 2√2 होल स्क्वायर। ओके, दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करते जाइए पैरेलली। सो इट विल बी 3² + 2√2² -2 × 3 × 2√2 divided by 3² is 9 - 2 × 4 × 8. Then after 3² is 9 plus 2√2 is 2 × 4 × 8 minus 6 × 12 √2 by 1. देखिए क्या हो गया, एक इर्रेशनल डिनोमिनेटर रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। 9 + 8 is 16 17 minus 12 √2. That is your answer. ओके, सो ये जो मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, इसकी कथा समाप्त होती है। RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा का कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उसको बनाना शुरू करिए। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लेवल 3 की। ओके, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद हॉट्स क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, राइट। दिस इज लेवल 3। लेवल 3 में हम बात करेंगे वैल्यूज़ निकालने की। चलिए क्वेश्चन बुक से ही लेते हैं। हियर द क्वेश्चन इज फाइंड a and b if √2 - 1 by √2 + 1 equal to a + b √2। ओके, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग।
So in this case, first of all, you will take root 2 minus 1, root 2 plus 1. Rationalize the denominator. It will be root 2 minus 1, root 2 minus 1. Then a plus b root 2 जो राइट हैंड साइड में है उसको चुपचाप लिखते चलिए. So it is root 2 minus 1 whole square as it is the same. अब इसको रूट 2 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इट इज़ 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. ये हो गया आपका a प्लस बी रूट 2. ओके, अब समझिए क्या रूट 2 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 स्क्वायर इज 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी रूट 2. ओके, अब समझते जाइए रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा a प्लस बी रूट 2. ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 बाई a प्लस बी रूट 2. अब पिछले लेक्चर में हमने अभी क्या समझा था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या समझा था कि यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज द रैशनल पार्ट एंड दिस पार्ट इज इर्रेशनल पार्ट. अच्छा, सेम थिंग कैन यू से इन राइट हैंड साइड, a इज अ रैशनल पार्ट एंड b रूट 2 इज द इर्रेशनल पार्ट. ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो आपने क्लास 7-8 के अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि कुछ लाइक टर्म्स बोल के कुछ होता है. लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे सेम वेरिएबल्स हो गए, x वाले जितने टर्म हो गए वो लाइक टर्म्स हो गए, y वाले जितने टर्म्स हो गए वो लाइक टर्म्स हो गए. उसी तरीके से रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में भी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म होता है. जैसे समझिए, अगर मैं कहूँ एक एग्जांपल लेते हैं फिर इस पॉइंट पे हम आएंगे. जैसे मैं कहूँ 5 रूट 2 कॉमा 6 रूट 7 कॉमा रूट 2 कॉमा 1 बाई रूट 2 कॉमा रूट 7. इसमें लाइक टर्म्स को असेंबल करिए. तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि रूट वाला टर्म कौन कौन सा सेम है. तो हम देख सकते हैं 5 रूट 2 और रूट 2 ये सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए. 6 रूट 7 एंड रूट 7 ये आपस में लाइक टर्म हो गए. और 1 बाई रूट 2 क्या हो गया, 1 बाई रूट 2 कुछ होगा ही नहीं. 1 बाई रूट 2 इज कंप्लीटली अलोन इन दिस ग्राउंड, राइट. तो हम क्या कहेंगे कि 5 रूट 2 और रूट 2 लाइक टर्म्स है. यहाँ लाइक टर्म्स की पहचान कैसे हो रही है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर टर्म्स डिसाइड कर रहा है कि आप लाइक हो या अनलाइक हो. ठीक है, उसी तरीके से जब हम कांस्टेंट्स की बात करते हैं, लाइक मैंने बोला 2, 3, 9, 12 और इसमें हमने एक और कुछ ले लिया रूट 5, 2 रूट 5. ठीक है, अब हम ये कहें कि आप एक ग्रुप बनाइए जहाँ पर आपको लाइक टर्म्स को साथ में रखना है. तो आप क्या करोगे, सोचो, आप क्या 2, 3, 9, 12 को एक साथ नहीं रखोगे. क्यों रखोगे, क्योंकि ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं. ये भी कह सकते हो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर भी है, लेकिन ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है. ठीक है, रूट 5 एंड 2 रूट 5, रूट 5 एंड 2 रूट 5 ये इनसे अलग है. ये इसकी जो पहचान है इनसे अलग है. तो अब समझिए कि हमारा क्वेश्चन क्या था. हमारा क्वेश्चन था 3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2. इसे हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं और लिखते हैं 3 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2. अब आप ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू कंपेयर द लाइक टर्म्स. So you should write here that comparing like terms from both of the sides. क्या मिलेगा आपको, you will have, देखो ध्यान से समझो, देखो ये रैशनल पार्ट है और ये भी रैशनल पार्ट है, यानी a की वैल्यू हो गई 3. अब इर्रेशनल पार्ट देखो, प्लस अपनी जगह को मेंटेन किए हुए हैं, ये रूट 2 अपनी जगह को मेंटेन किए हुए हैं. तो b की जगह तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, b की जगह -2 दिखाई दे रहा है. सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -2 एंड हेंस दिस इज योर आंसर. ऑलराइट, अंडरस्टूड. वी विल स्टार्ट
वन मोर क्वेश्चन। तो लेवल 3 के क्वेश्चन को एक बार हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, फटाफट देख लेंगे। फाइंड a and b if √2 - 1 by √2 + 1 = a + b √2. First of all you have to rationalize the denominator of left hand side. लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, राइट हैंड साइड सेम टू सेम हम लिखते गए, जब तब तक लिखेंगे जब तक हमारी ज़रूरत ना पड़ जाए। ठीक है, रैशनलाइज किया, √2 - 1 √2 - 1, सो a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर दी हमने, इसको एक्सपैंड कर दिया। a + b a - b वाली आइडेंटिटी यूज़ की हमने, √2² - 1² हो गया। ये सॉल्व होकर के 2 - 1 हो गया। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। 3 - 2 √2 = a + b √2 हो जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या समझा कि इस नंबर में यू हैव 2 काइंड्स ऑफ टर्म्स, वन इज रैशनल पार्ट एंड अनदर इज इर्रेशनल पार्ट। तो रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट से कंपेयर किया और इर्रेशनल पार्ट को इर्रेशनल पार्ट से कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए सबसे पहली बात, दी हुई जो चीज़ है, जो राइट हैंड साइड में जिस तरीके के टर्म्स दिए हुए हैं उसी तरीके से हमने इसे लिखी है ताकि कंपेयर करना इजी हो। ठीक है, सो 3 प्लस, यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। हमें सिचुएशन को हैंडल भी करना था साथ ही साथ, तो हमने क्या किया, -2 यहाँ लिख दिया, यहाँ √2 लिख दिया। ये वैसे ही के वैसे था क्योंकि इसी से हमें कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमने जैसी इसकी सूरत है वैसे ही इसकी भी सूरत हमने बना डाली। ओके, और उसके बाद हमने लाइक टर्म्स को कंपेयर कर दिया। तो हमने देखा कि a के जगह 3 है और b की जगह क्या है, -2 है, तो यही उसकी वैल्यू हो गई। इसी पर आपकी कहानी समाप्त हो जाती है। अब इस लेवल 3 के क्वेश्चन को हम एक और उदाहरण से समझेंगे। दिस इज द हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if 7 + 3 √5 by 3 + √5 minus 7 - 3 √5 by 3 - √5 equal to a + b √5। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले LHS ले लो या फिर सेपरेटली आप इसे रैशनलाइज करो और इसे रैशनलाइज करो। तो हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट हो सकता है ना। तो हम लोग बेस्ट देखते हुए LCM निकालेंगे। LHS ओनली, RHS फिर बाद में मिला लेंगे क्योंकि वो बार बार तो लिखना ही है, उसको रिपीट करता रहना है। तो हम LHS ले लेते हैं। 7 + 3 √5 by 3 + √5 minus 7 - 3 √5 by 3 - √5। ओके, अभी हम रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग LCM लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो LCM ले लिया, 3 + √5 × 3 - √5, LCM ले लिया। सो दिस होल डिवाइडेड बाई दिस, तो ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा 3 - √5। थोड़ा इस इधर बढ़ा देते हैं क्योंकि ये लंबा जाएगा। तो 7 + 3 √5 विल मल्टीप्लाई टू 3 - √5। ठीक है, देन दिस माइनस विल बी हेयर, 3 - ये कट जाएगा और बच जाएगा आपका 7 - 3 √5 × 3 + √5, राइट, इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए। 7 × 3 = 21 प्लस 3 × 9 √5, देन 7 √5, देन 3 × 5 = 15 -15। ओके, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी हो ही गई है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। सो माइनस यहाँ पे साइन ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 माइनस 3 × 3 = 9 √5, ये 5 है, 8 की तरह दिखाई दे रहा है, इसे 5 लिख देते हैं फिर से, राइट, 9 √5, देन 7 √5 which is positive and then it will be 3 √5, 3 × 5 is 15। डिवाइडेड बाई कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए ये a + b और a - b के फॉर्म में है, दिस इज 3 + a + b a - b का फॉर्म है, सो 3² - √5²। डन। देन आफ्टर, अब देखो यहाँ बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है, एक 21 - 15, देखो क्या होगा, वी हैव टू सॉल्व द
लाइक टर्म्स, फिर से लाइक टर्म्स की बात आ जाती है। तो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा, इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा। सो 21 माइनस 15 एक लाइन में बढ़ा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। 9√5 माइनस 7√5 माइनस 21 माइनस 15 माइनस 9√5 प्लस 7√5 और नीचे वाले को सॉल्व कर दूंगा मैं। सो इट विल बी 9 माइनस 5, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। 21 माइनस 5 इज 6, 15 इज 6 प्लस 2√5 माइनस 9, दिस वन इज अगेन 6 and this is minus 2√5 is divided by 4. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। Now open the bracket, so it will be 6 plus 2√5 minus 6 plus 2√5 by 4. और आगे बढ़ते हैं। 6 minus 6 becomes 0 and 2 plus 2 will be 4√5 by 4. This 4 and 4 will cancel out and therefore it is √5. ठीक है, ये आ गया √5। अब हमारा राइट हैंड साइड क्या था, चलिए एक बार क्वेश्चन को पीछे की तरफ ले जाते हैं। हमारा राइट हैंड साइड था a प्लस बी √5, राइट। तो a प्लस बी √5 को अब पकड़ने वाले हैं हम लोग, चलिए पकड़ लीजिए फटाफट। सो देयरफॉर वी हैव √5 इक्वल टू a प्लस बी √5। देखिए मैथमेटिक्स में सिर्फ सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स में इंफॉर्मेशन को तरीके से लिखना भी ज़रूरी है। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप अगर एक डॉट भी छोड़ दीजिए तो आपकी प्रोग्राम रन नहीं करेगी। ठीक उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो एक पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी होता है, एक रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर √5 इक्वल टू यहाँ पे ऐसे a प्लस बी √5 लिख देते हैं, ठीक है ना। लिख तो दिए, समझने वाले को समझ भी आ रही है, लेकिन कुछ मामला जम नहीं रहा है, तो मामला जमाना सीखना होगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज देनी चाहिए, थोड़े से वर्ड्स लिखने चाहिए। तो आप लिखते हो देयरफॉर वी हैव √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √5। मतलब आप कहने चाहते हो एज अ लेखक, आप कहना चाहते हो, आप लेखक हो, लेखक क्या कहना चाहता है कि भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और राइट हैंड साइड में ये था, अब हम उसको पकड़ रहे हैं। तो पकड़ रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, तो हम बोल रहे हैं देयरफॉर अब हमारे पास है √5 इक्वल टू a प्लस बी √5, राइट। समझ गए। तो कुछ लिखना, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना भी ज़रूरी हो जाता है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ √5 है और यहाँ a प्लस बी √5 है। यहाँ इर्रेशनल लेफ्ट हैंड साइड में इर्रेशनल पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में इर्रेशनल पार्ट है और राइट हैंड साइड में रैशनल पार्ट एंड इर्रेशनल पार्ट दोनों हैं। तो अब क्या करें, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू √5? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिना हिचक लिख सकते हैं। एंड दिस इज a प्लस बी √5, राइट, रिटन। अब यू हैव टू जस्ट कंपेयर। 0 क्या है, 0 इज ऑल्सो a number, 0 is also a number and it is also a rational number, so we can compare the rational part and the irrational part. तो क्या हो जाएगा, you have to write again comparing the like terms, comparing the like terms we will get, या we have, तो a is equal to 0 and b is equal to 1. This is your answer. Understood? So this is the expanded form of √5 here in terms of rational part and irrational part. I think this is clear. Note it down. We will discuss one more HOTS in rationalization, और ये बहुत बड़ा HOTS है ना। बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बनाते हैं। You have to rationalize the denominator 1 by √7 प्लस √6 माइनस √13, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में की जाने वाली मिस्टेक्स को देखते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग बहुत सारे बच्चों की कॉपियां में देखते हैं। देखिए वो क्या लिखते हैं, आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा कि ऐसा भी कुछ कोई लिख सकता है क्या। तो बच्चे क्या लिखते हैं, देखिए बच्चे बहुत डेंजर होते हैं। वो क्या लिखते हैं, √7 प्लस √6 माइनस √13। बोले अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। देखो क्या करेगा वो कर देगा √7 प्लस √6 को वो ऐड कर देगा और इसको बना देगा 13 √13,
और फिर यहाँ -√13, ठीक है। ये पहला किया, मतलब पहला बम तो यहाँ फोड़ दिया, द फर्स्ट बम, दिस इज बम, है ना, धमाका कर दिया, पहला बम फोड़ दिया यहाँ पे। अब दूसरा बम फोड़ेगा, ये इसको लिखेगा 1/0, और तीसरा बम ऐसा फोड़ेगा ना कि तुम सही में धराशायी हो जाओगे। 1/0 इज 0 आंसर। मतलब ये इतना भयंकर परमाणु बम है कि इससे पूरा दुनिया तहस नहस हो सकता है। तो आप क्या इस बम को बनाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, भूल के भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? बम नहीं बनाएंगे, हम लोग मैथ्स बनाएंगे और मैथ्स में रहेंगे। तो बाबू साहेब, पहले तो आप ये समझ लो कि इर्रेशनल, अनलाइक इर्रेशनल नंबर्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं। जिस तरीके से आप 2x + 3y को ऐड नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से तुम √7 + √6 को ऐड नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से आप 2√7 + 5√2 को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम टू सेम नहीं है, इसलिए वो अनलाइक इर्रेशनल नंबर्स हुए और उसे आप ऐड नहीं करेंगे। तो ये एक खतरनाक ही तरीके का रॉन्ग सॉल्यूशन है। ओके, मैं खुद एक बार बेहोश हो गया था जब मैं बोर्ड का पेपर चेक कर रहा था और बच्चे ने ऐसा बनाया, मैं एकदम धराशायी हो गया, बेहोश हो गया था मैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए, हमारा टारगेट क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब हमें करना क्या है? हमें इस पार्ट को, इस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब कि जो स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, इससे इसे आज़ाद कर देना है। तो चलो आज़ाद करते हैं। ठीक है, आज़ाद करने के लिए हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एंड दैट आइडेंटिटी इज a - b इंटू a+b। अब आप सोचो कि इसमें यहाँ तो 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स में हम कौन से टर्म को पकड़ें कि ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 13 वाली है, इसे मैं एक टर्म ले लेता हूँ और इसे एक ग्रुप ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ग्रुप ऑफ टर्म्स कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, √7 + √6 एक ग्रुप ऑफ टर्म्स बना दिया और ये √13 को ऐसे ही रख दिया। अब देखते हैं आगे होता क्या है। पंछी उड़ता है या पिंजड़े में फंसा ही रहता है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू रैशनलाइज। सो अभी हमें क्या करना है? वी विल चेंज दिस माइनस साइन। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ नंबर हो गया और ये दूसरा ग्रुप ऑफ नंबर हो गया, और हमने बीच में माइनस साइन को फंसाना है। ठीक है ना, जाल में इसे फंसाना है, इसे नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? √7 + √6, एंड दिस माइनस को चेंज कर दिया हमने, प्लस बना दिया, और यहाँ पे आप वही काम फिर से करेंगे, प्लस बनाया, √13 किया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखिए, √7 + √6 + √13, तो ये तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर आप a² - b² यूज़ करोगे, जहाँ पे ये पूरा का पूरा a की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो √7 + √6² -√13²। राइट, ये क्लियर है। हमने क्या किया? ये इस पूरे को, जैसे a - b a+b हमें लेना है ना, a - b इंटू a+b लेना है, तो हमने a को क्या मान रखा है? a को हम मान चुके हैं √7 + √6 और b को मान लिया है √13। बात पकड़ में आ रही है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो इसको ओपन कर दीजिए। सो √7 + √6 + √13। ओके, अब यहाँ इन दिस पार्ट यू हैव टू यूज a+b² फॉर्मूला। चलिए यूज कर लीजिए फटाफट। √7² + √6² + 2 इंटू √7 इंटू √6 डिवाइडेड बाई माइनस √13² इज 13। ये हो गया। और आगे बढ़ाइए, √7 + √6 + √13 डिवाइडेड बाई √7² इज 7, √6² इज 6,
एंड दिस इज -13 को मैं इधर ले आ रहा हूँ और इसे लिख देता हूँ +2√/7×6=42। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए अब और समझते जाइए। √7 + √6 + √13 डिवाइडेड बाई 7 + 6 क्या होता है 13, 13 - 13 + 2√42। ठीक है, और देखिए 13 - 13 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। √7 + √6 + √13 डिवाइडेड बाई 13 - 13 becomes 0 and it becomes 2√42। अरे बप्पा रे, तो बहुत बड़ गड़बड़ हो गया भाई, हमारा तो रैशनल नंबर आ ही नहीं रहा है, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हार मान लेंगे? हार नहीं मानना है, मर जाना है लेकिन हार नहीं मानना है। चलिए देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास रैशनलाइजेशन है भाई, वो आपसे कोई छीन के नहीं ले जा रहा है, तो फिर से रैशनलाइज कर दो। √42 है तुम्हारे पास, टेक √42 एंड मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगेन, सो +√32 डिवाइडेड बाय 2√42। 42 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देने का, ज़्यादा सोचने का नहीं, पानी पीने का, राइट। अब क्या करेंगे, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज, सो √7 × 42 एक में लिख दे रहा हूँ, प्लस √6 × 42 एक में लिख दे रहा हूँ, प्लस √13 × 42 एक में लिख दे रहा हूँ। देन इट इज़ 2 × √42 × 42। क्या लगता है, क्या लगता है आपको, आएगा कि नहीं आएगा? ज़रूर आएगा, इसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसे फैक्टराइज कर दीजिए, 7 × 7 × 6, यहाँ से इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए 6 × 7 × 6। 42 को मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ और यहाँ फैक्टराइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सो 13 × 42 को मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 × 26 कैरी 2, 13 4 × 52 + 2 54। ओके, देन इट विल बी 2 × 42, राइट। अब यहाँ से आप क्या करने वाले हो, देखो पेयर निकालो बाबू, पेयर निकालो। 7 से पेयर निकलेगा, पेयर से एक निकलेगा 7√6, यहाँ से एक पेयर निकलेगा 6√7, और इससे कोई पेयर नहीं बनने वाला है, क्योंकि देखो 13 इज़ अ प्राइम, और ये 13 1 × 13, 13 2 × 26, 13 3 × 39, 13 4 × 52 आएगा ही नहीं, तो ये उतना ही रहेगा। सो इट विल बी 546 and divided by 2 2s are 4 and 2 4s are 8. This is your answer. तो देखो बच्चों, क्या तुम्हें 84 रैशनल नंबर की तरह दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना, बस काम हो गया। देखो उतना बड़ा क्या था, वो इर्रेशनल नंबर था, हमने उसे क्या किया, हमने उस एक प्रोसेस यूज़ किया। क्या यूज़ किया? प्रोसेस यूज़ किया। कैसा प्रोसेस यूज़ किया? प्रोसेस यूज़ किया इर्रेशनल को रैशनल बनाने वाला प्रोसेस, है ना। तो रैशनलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है? रैशनलाइजेशन कोई चिड़िया नहीं है, रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है। ओके, अंडरस्टूड? होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस बना डालो, NCERT बना लो, एग्जाम्पलर बना डालो, RS अग्रवाल ढूंढ डालो, RD शर्मा का तोप उड़ा दो, और जो मन करे वो करो, ठीक है। लेकिन रैशनलाइजेशन आज से आपका खाली नहीं जाना चाहिए, अंडरस्टूड। इसलिए क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।